मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के मौके पर महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। लेकिन अमृत स्नान शुरू होने से पहले ही भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों को मरने की खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही दर्जनों लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज महाकुंभ मेले में मौजूद अस्पताल के अंदर चल रहा है। इसके बाद सभी 13 अखाड़ा परिषदों ने अपना अमृत स्नान रद्द कर दिया है। कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं के हित के लिए उन्होंने यह फैसला लिया है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और इसमें लगभग 10 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। इस साल 144 वर्षों के बाद त्रिवेणी योग नामक एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बन रहा है, जो इस दिन के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाता है। घायलों को मेले वाले इलाके में मौजूद केंद्रीय अस्पताल ले जाया गया। कई घायलों के रिश्तेदार भी वहां पहुंचे। साथ ही कुछ सीनियर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। भगदड़ के क्या रहे कारण? मेले के लिए विशेष कार्य अधिकारी आकांक्षा राणा ने कहा, संगम में बैरियर्स टूटने के बाद कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमें अभी तक घायलों की सही संख्या नहीं मिली है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ ये भगदड़ एक खंभा टूटने के बाद मची है। कुछ लोगों का कहना है कि संगन नौज पर अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से एक खंभा टूटकर गिर गया था, जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए थे। खंभा गिरने के बाद वहां मौजूद श्रद्धालुओं में थोड़ी हरकत देखने को मिली, जिसके बाद ये हालात पैदा हुए। परिजनों की अस्पताल के पास भीड़। हालांकि हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने स्थिति को संभाला और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने घायलों को महाकुंभ में मौजूद केंद्रीय अस्पताल ले जाना शुरू कर दिया ताकि उनका समय रहते इलाज हो सके। एक के बाद एक कई एम्बुलेंस अस्पताल जख्मियों को लेकर पहुंची। साथ ही घायलों के परिजन भी अस्पताल के आसपास मौजूद हैं। कुछ लोग भी मेले में अपनों से बिछड़ गए हैं, जो ज़्यादा परेशान हो गए। हालांकि किसी भी तरह के पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने हालात को कंट्रोल कर लिया है। हर तरफ से दिया जा रहा था धक्का। अस्पताल के बाहर रोते हुए सरोजनी नामक महिला ने बताया, 2 बसों में हमारा 60 लोगों का बैच आया है। हम ग्रुप में 9 लोग थे कि अचानक धक्का मुक्की हुई और कई लोग गिर गए। हम फंस गए और भीड़ बेकाबू हो गई। उन्होंने आगे कहा, बचने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि सभी तरफ से धक्का दिया जा रहा था। मौके पर अफरा तफरी का माहौल था। नर्स और डॉक्टर एक्टिव थे। जिन्हें फर्स्ट एड की ज़रूरत थी, उनका प्राथमिक इलाज किया जा रहा था। कुछ लोगों को इमरजेंसी में ले जाने की ज़रूरत, पर डैडी किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। पब्लिक और मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि मैं अपने परिजन को ढूंढ रही हूँ। फिर किसी तरह मैं अंदर गई। अंदर जाकर देखा कि घायल जैसे ही थोड़े नॉर्मल होते, उनका इलाज कर बेड खाली कराया जा रहा था। महाकुंभ में संगम तट पर मंगलवार बुधवार रात करीब 1 बजे भगदड़ मच गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की सूचनाएं हैं। घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है और इनमें से कई गंभीर रूप से भी घायल हैं। हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वह विचलित करने वाली हैं। फिलहाल पूरे प्रयागराज ही नहीं, बल्कि प्रयागराज के बाहर भी प्रशासन अलर्ट पर है। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं। 10 पॉइंट्स में समझें इस भगदड़ की पूरी कहानी। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान होना था, लेकिन एक दिन पहले ही प्रयागराज में अनुमान से ज़्यादा भीड़ पहुंच गई। आंकड़ों की माने तो मंगलवार 28 जनवरी को ही करीब 5 करोड़ लोग प्रयागराज में पहुंच चुके थे। मंगलवार रात से ही भीड़ इतनी थी कि लोगों को जहां जगह मिल रही थी वहां आराम कर रहे थे। संगम तट पर भी यही हाल थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने अलग अलग बातें बताई हैं। किसी ने कहा कि पुलिस वालों ने शाही स्नान की तैयारी करने के लिए संगम पर लेटे लोगों को जल्दी जल्दी उठाना शुरू किया। इससे भगदड़ की अफवाह फैली और हादसा हुआ तो किसी ने बताया कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ लोगों का दम घुटने लगा और वे बेहोश होने लगे। इस वजह से भगदड़ के हालात बने। किसी ने यह भी कहा कि लोगों को संगम तट पर जाने से रोका जा रहा था। उन्हें दूसरे तटों पर स्नान के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन भीड़ संगम पर ही स्नान के लिए अड़ी हुई थी। ऐसे में बैरियर टूटा और भगदड़ मच गई। प्रशासनिक अधिकारी का बयान भी कुछ ऐसा ही है। कुंभ मेला की ओएसडी आकांक्षा राणा ने बताया है, संगम नोज पर भीड़ के कारण बैरियर टूटने के बाद भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। हादसे के ठीक बाद संगम से जो तस्वीरें आईं, उनमें श्रद्धालुओं के कपड़े,
बैग, जूते चप्पल तितर बितर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों की तस्वीरें और ज्यादा डरावनी है, यहाँ फर्श पर शव साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बड़ी संख्या में घायल भी नजर आ रहे हैं। हादसे की खबर मिलते ही एक के बाद एक एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंचने लगी। शुरुआत में भीड़ के कारण एम्बुलेंस को घटनास्थल तक पहुंचने और फिर घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने में वक्त लगा, लेकिन कुछ ही देर में एम्बुलेंस के लिए कॉरिडोर बना लिया गया। तकरीबन 50 एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। एम्बुलेंस में बैठे स्टाफ से बात करने पर पता चला कि कुछ लोग घटनास्थल पर ही दम तोड़ चुके थे। भगदड़ डीडीएच के बाद प्रशासन के अनुरोध पर अखाड़ीहों द्वारा मौनी अमावस्या पर शाही स्नान में कुछ बदलाव होंगे। अब सभी 13 अखाड़े सीमित संख्या के साथ शाही सवारी निकालेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि संगम पर अधिक भीड़ के कारण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से हम कम संख्या के साथ स्नान को जाएंगे। फिलहाल हम भीड़ कम होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में बुधवार को उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्नान के लिए पहुंची थी। देर रात संगम नोच पर भगदड़ मच गई और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बुधवार को उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्नान के लिए पहुंची थी। देर रात संगम नोच पर भगदड़ मच गई और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर संगम नोज क्या है, जहां भारी भीड़ देखने को मिल रही है? इसका क्या महत्व है? दरअसल संगम नोज नाम इस जगह की आकार की वजह से पड़ा है। प्रयागराज में इस संगम नोज को स्नान के लिए सबसे अहम जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि यहीं पर यमुना और मिथकीय नदी सरस्वती गंगा से मिलती है। ज्यादातर साधु संत इसी जगह पर स्नान करते हैं। श्रद्धालु भी इसी जगह पर स्नान को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। संगम नोज के क्षेत्र को हर बार बढ़ाया भी जाता है। 2019 की तुलना में इस बार भीड़ को देखते हुए संगम नोज के क्षेत्र को बढ़ाया गया था। जानकारी के अनुसार पहले यहाँ ऐसी व्यवस्था की गई थी कि हर घंटे यहाँ 50,000 लोग स्नान कर सकते थे, लेकिन इस बार महाकुंभ में हर घंटे 2 लाख लोगों के स्नान करने की तैयारी की गई है। इसी जगह पर पहुंचने को लेकर मची भगदड़। शुरुआती जो जानकारी सामने आई उसमें कहा गया कि भारी संख्या में लोग संगम नोज पहुंचना चाह रहे थे, जिसके चलते स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई और भगदड़ मच गई। लेकिन प्रशासन ने फिर कई रास्तों को खोला और भीड़ को डाइवर्ट किया, जिसके चलते स्थिति नियंत्रण में आई है। सीएम योगी समेत कई संतों ने संगम नोज जाने से लोगों को रोका। भगदड़ के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई साधु संतों ने भी भक्तों से अपील की है कि वो संगम नोच जाने से बचें और जिस घाट के पास वो मौजूद हैं वहीं पर स्नान कर लें। दरअसल मेला क्षेत्र में स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ संगम जोन पर ही देखने को मिलती है। ऐसे में अब मौनी अमावस्या की भीड़ को देखते हुए लोगों से अन्य घाटों पर स्नान करने के लिए कहा गया है। क्या बोले सीएम योगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है। सीएम योगी ने कहा है कि जो मां गंगा के जिस घाट के समीप है वहीं स्नान करे, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें। स्नान के लिए कई स्नान घाट बनाए गए हैं, कहीं भी स्नान किया जा सकता है। प्रशासन के निर्देशन का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।